तो कई बार हम ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। एक दिन मैंने ऐसे रेडियो पर बोला कि ब्रेकफास्ट करना मैं भूल गया हूँ। गार्ड साहब मेरे स्टूडियो में आते हैं तो एक मैम आई थी और वो फ्रेशली कुक्ड पराठे, चाय भी वो थर्मस में लेकर के आई थी। प्यार, इश्क और मोहब्बत और तुम, उसे जिंदगी से कुछ और चाहिए था और मुझे कुछ और। आरजे के जो फैंस होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं सेलिब्रिटी फैन से, और काफ़ी अलग होते हैं सोशल मीडिया फैन से। हमारे आगे नाम के अगर एक आरजे या एक उपाधि लग जाती है ना, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक इंसिडेंट जो मेरे साथ था वो ये था कि क्योंकि मेरा सुबह का शो रहता है 7 से 11 का, तो रोज़ सुबह 5:30-6 बजे उठ जाना होता है। तो कई बार हम ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। एक दिन मैंने ऐसे रेडियो पर बोला कि यार समय ये हो रहा है और अगला गाना सुनिए, और कसम से बता रहा हूँ बस मैं चाय की सिप लेकर के आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज ना मैंने खाना मैं भूल गया हूँ, बस एक चाय की चुस्की लेकर के आ रहा हूँ, अगला वाला गाना आप प्ले करिए, और मैंने नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो मैंने बोला था रेडियो पर कुछ 8:30 पौने 9 पर बोला था। गार्ड साहब मेरे स्टूडियो में आते हैं, बताए कि आपसे मिलने कोई आया हुआ है। मैंने कहा हाँ उन्हें बैठाइए, हम आते हैं, शो ख़त्म करके आते हैं। तो कहने बस 2 मिनट मिल लीजिए। तो मैं बस 2 मिनट उनसे मिलने गया तो एक मैम आई थी जो ठाकुरगंज चौक में रहती हैं, और वो फ्रेशली कुक्ड पराठे 4 अलग से, वो देसी घी की और बटर की टिकिया, और हल्की सी वो सब्ज़ी बनाया था उन्होंने आलू की, और उसमें धनिया और चटनी वटनी सब रखा हुआ था, और चाय भी वो थर्मस में लेकर के आई थी। एंड आई वाज लाइक कि मैम ये सब क्यों? तो कहने वो आपने अभी बताया था ना कि आप सुबह 6 बजे आ गए थे उठ करके, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए खाना लेकर के आ जाती हूँ। तो जब हम रेडियो इंडस्ट्री में आ रहे थे मेरे को एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि आलोक ये मत सोचना कि तुम्हें कितने लोग सुन रहे हैं, अगर एक भी इंसान तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें उस एक इंसान के लिए शो करना है। एंड समहाउ दैट थिंग स्टेड विथ मी, और जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं आपके साथ तो अलग ही फील आ जाती है। एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा याद है, दैट इज़ मैं कहीं किसी मॉल में गया था और एक बच्चा था, शायद 10-11 साल का था। तो वो आया मेरे पास पेन और पेपर लेकर के। मैंने कहा कि पेन और पेपर का क्या करूँ मैं? तो उसने कहा कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा भाई फ़ोटो खिंचाते हैं, मतलब ऑटोग्राफ के ज़माने चले गए। तो उसने कहा नहीं, सेल्फीज़ तो हर कोई खिंचाता होगा, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, और आप, मैं एकदम क्राउडेड था क्योंकि किसी स्कूल में गया था मैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे थे। तो मैंने फिर उसे समय दिया, मैंने उससे पूछा कि यार सेल्फी क्यों नहीं लेना है, इंस्टा पर अपलोड करना, अपने दोस्तों के साथ बताना कि इससे मिले थे उससे मिले थे। तो उसने मुझे एक बात कही कि जब हम लोग 10 साल के बाद मिलेंगे ना, तब ये पेपर मैं फ्रेम करा करके आपके पास लेकर के आऊँगा। ओके, तो इसी का फॉलोअप क्वेश्चन कि प्यार, इश्क, मोहब्बत और तुम, कोई है समवन स्पेशल? प्यार, इश्क और मोहब्बत और तुम, नहीं आज सच अभी तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं था। थे, एक थी, बट उनके साथ चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाई। उसे ज़िंदगी से कुछ और चाहिए था और मुझे कुछ और। तो वहीं पर चीज़ें ख़त्म हो गई, एंड आई थिंक हम दोनों बेटरमेंट के लिए वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। बट आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन, मुझे वो अभी भी बारिश में ज़रा ज़रा महकता है, ये सारी मेरी फैंटेसीज़ हैं जो मुझे करनी है अपने पार्टनर के साथ। तो काश कभी मुझे कोई मिले जिसके जैसे साथ। मेरे को DDLJ देखना है, मुंबई में एक थिएटर है, हाँ, वहाँ पे डेली DDLJ चलता है, तो मेरे को उसको लेके जाना है, वहाँ पे देखना है। अब वो कब आएगा, कब देखेंगे, हाँ, भगवान जाने। या सो या ओके, ग्रेट।